Hello, my dear students. Myself, Puspendra Bharadwaj, Department Assistant Professor in Department of Education, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. BA B.Ed 6 सेमेस्टर पैडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो इसके आज हम पैडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट हमने इसका कंप्लीट कर दिया, पार्ट 2 में आज डिस्कस करेंगे characteristics of good teaching aids, principle in the use of teaching aids, difficulties and problem in the use of the teaching aids, classification of teaching aids, etc. First topic is characteristics of good teaching aids. First good characteristic is they should be meaningful and purposeful. जो टीचिंग एड्स है ऑडियो विजुअल से वो पर्पजफुल एंड मीनिंगफुल होने चाहिए। दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रेस्पेक्ट, दे शुड बी सिंपल, दे शुड बी चीप, सिंपल होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। एज फॉर एज पॉसिबल दे शुड बी इम्प्रूव किए हुए होने चाहिए। दे शुड बी लार्ज एनफ टू बी प्रॉपरली सीन बाय द स्टूडेंट्स फॉर whom दे आर meant. They should be up to date. They should be easily portable. They should be according to the mental level of the students. जो टीचिंग एड्स है जैसे ऑडियो विजुअल एड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है स्टूडेंट्स ने कभी देखी नहीं है, उनका मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो वो उस ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाएंगे उस पर ही फोकस रखेंगे। बाकी और जगह जो हम ऑडियो वीडियो जो इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वो सीख नहीं पाते हो, केवल उन इक्विपमेंट्स को ही देखते हैं। इस वजह से जो मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए वो। दे शुड मोटिवेट द लर्नर्स को मोटिवेट करते हुए भी होने चाहिए। प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ टीचिंग एड्स, प्रिंसिपल ऑफ द सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे टीचिंग एड्स का? दे शुड सूट द एज लेवल, ग्रेड लेवल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। सूट करते हुए होना चाहिए, एज लेवल, ग्रेड लेवल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सूट करते हुए होना चाहिए, लर्नर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कुल मिला के बात ही है। दे शुड हैव स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू बिसाइड्स बीइंग इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग। स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगने चाहिए, वो मोटिवेट करते हुए होने चाहिए। दे शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियल थिंग्स। जो रियलिटी में उनको चीज़ें समझा रहे हैं वो चीज़ उनको रिप्रेजेंटेटिव करते हुए होने चाहिए वो। दे शुड हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ डिजायर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। इन दिस प्रिंसिपल we will discuss प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन के प्रिंसिपल में कैसे कैसे उनके प्रिपेयर करेंगे टीचिंग एड्स को। एज फार एज पॉसिबल लोकली अवेलेबल मटेरियल शुड बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एन एड। जो टीचिंग एड्स होते हैं उनमें प्रॉपरली अपन ने वो पॉसिबिलिटी ये रहनी चाहिए कि जो लोकली अवेलेबल हो जाए हमें वो सारे चीज़ें हमें प्रिपरेशन में यूज होनी चाहिए। द टीचर शुड रिसीव सम ट्रेनिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ एड्स। टीचिंग एड यूज करेंगे उनको प्रिपेयर करेंगे उसकी टीचर को ट्रेनिंग मिली हुई होनी चाहिए। द टीचर्स themselves शुड प्रिपेयर सम ऑफ द एड्स। कुछ खुद के द्वारा भी उन्हें प्रिपेयर करने चाहिए। द स्टूडेंट्स मे बी एसोसिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ एड्स। स्टूडेंट्स को भी सहायता करनी चाहिए, कर सकते हैं उसमें प्रिपरेशन ऑफ द एड्स में। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। In physical control principle relates to the arrangement of keeping ads safely and also to facilitate their landing of the teachers for use. Okay, जो टीचिंग एड्स हैं उनको सेफ रखा सके, उनकी सहायता टीचर की भी सहायता करनी चाहिए, उनको लैंडिंग करने में भी ये सारी चीज़ें। Next is principle of proper presentation. Teachers should carefully visualize the use of teaching aids before their actual presentation. Next is they should fully acquaint themselves with the use of manipulation of the aids to be shown in the classroom.
Adequate care should be taken to handle an ad in such a way as an damage is done to it. प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए हमें सारे इक्विपमेंट्स सही रखने चाहिए, कुछ डैमेज वगैरह हो जाए तो वो सही करने चाहिए, सारी चीज़ें होंगी. द एड शुड बी डिस्प्लेड प्रॉपरली सो दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू सी इट, ऑब्जर्व इट एंड ड्राइव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ. जब हम डिस्प्लेड कर रहे हैं, कोई चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए कि उस स्टूडेंट्स को दिखे, प्रॉपर दिखनी चाहिए. जो हमारा हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ड्राइव मैक्सिमम बेनिफिट्स, वो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, इस तरीके से होना चाहिए. एज फॉर एज पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल काइंड शुड बी एलिमिनेटेड सो दैट फुल अटेंशन में बी पेड टू द एड. पूरा अटेंशन जो है स्टूडेंट्स का टीचिंग एड्स के द्वारा जो सिखाई जा रही है उन चीज़ों पे होना चाहिए. इसका डिस्ट्रैक्शन जो भी चीज़ें सारी एलिमिनेट हो जानी चाहिए. Principle of response. The principle demands that the teachers guide the students to respond actively to the audio-visual stimuli so that they drive the maximum benefit in learning. टाइम टू टाइम रेस्पॉन्स करना चाहिए स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी हो रही है, उनकी जो एक्टिविटी की जा रही है उनके रेस्पॉन्स करना चाहिए टीचर को, ताकि स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूएशन. The principle stipulates that there should be continuous evaluation of both the audiovisual material and accompanying techniques in the light of the realization of the desired objectives. अब टीचिंग एड्स का एवोल्यूशन करना चाहिए कि हाँ भाई, हमने जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा डिजायर्स ऑब्जेक्टिव थे कि टीचर को, स्टूडेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम लर्निंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ एवेल्यूएशन करना चाहिए कि कितने बेनिफिशियल थे स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो विजुअल एड्स. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम इन द यूज ऑफ द टीचिंग एड्स. फर्स्ट इज लैक ऑफ एंथुजियाज्म फॉर द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन टीचर में थोड़ी झील, एंथुजियास्टिक, थोड़ा टीचर क्या इनको यूज करने के लिए एंथुजियास्टिक नहीं होते बहुत सारे टीचर्स. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एड्स इन स्कूल. बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेज में भी जो टीचिंग एड्स की अवेलेबिलिटी होती है वो नहीं हो पाती है. लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द यूज ऑफ एड्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा. बहुत सारी फैसिलिटी जो एड्स को यूज़ करने में यूज होती है, जैसे कि लाइट नहीं है, कहीं कैमरा नहीं है, कहीं टेलीविजन्स नहीं है, इस तरीके से कहीं प्रॉपर जो DTH वगैरह जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है. लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर इन द यूज ऑफ एड्स. टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी रहती है. कॉस्टली नेचर ऑफ एड्स. एड जो टीचिंग एड्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं. लैक ऑफ सूटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज़. सूटेबल स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं होती है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल टीचिंग एड्स इन द रीजनल लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज में भी जो टीचिंग एड्स है वो अवेलेबल नहीं होते हैं. ये सारी डिफ़िकल्टीज होती है. बहुत इसके अलावा बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है. बच्चों के बीच बहुत सारी चीज़ें समझ, ऐसा आदिवासी, जैसे कि जंगलों में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ टीचिंग एड्स का यूज़ करिए तो वो उसको शायद ऐसा लगे कि यार ये हमारे लिए, उनके लिए हार्मफुल होगा, तो उसको वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड. क्लासिफिकेशन नंबर 1, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स. Projected ads 1 included in films, scripts, occupy projector, overhead projector, slides. ये प्रोजेक्टेड एड्स है. ग्राफिक एड्स में क्या क्या चीज़ होंगी? कार्टून्स हुए, चार्ट्स हुए, कॉमिक्स, डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड, ग्राफ्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर, पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें ग्राफिक एड्स में होती है. डिस्प्ले बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पैक बोर्ड. नेक्स्ट इज डायमेंशनल एड्स. डायमेंशनल एड्स मीन्स डायग्राम्स, मॉडल्स, मॉकअप्स, ऑब्जेक्ट्स, पपेट्स, एक्सेट्रा.
ऑडियो एड्स, रेडियो, रिकॉर्डिंग, टेलीविज़न, ऑडियो विजुअल, ये जो टेलीविज़न है ऑडियो विजुअल है। एक्टिविटी एड्स, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटिक, एक्सपेरिमेंटेशन फिल्म्स, field trips, program instruction, teaching machines, etc. Now classification number 2, audio material, visual material and audio visual material. ऑडियो मटेरियल्स में देखो क्या क्या चीज़ें शामिल है। लैंग्वेज लेबोरेटरीज, रेडियो, साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेट्स, टेप एंड डिस्को रिकॉर्डिंग। विजुअल मटेरियल में देखो बुलेटिन बोर्ड्स, चॉक बोर्ड, चार्ट्स, ड्राइंग, फिल्म स्क्रिप्ट्स, फ्लैश कार्ड, फेनल बोर्ड्स, फ्लिप बुक्स, मैग्नेटिक बोर्ड, मॉडल्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, साइलेंट फिल्म, स्लाइड्स, ये सारी विजुअल मटेरियल्स हैं। ऑडियो वीडियो विजुअल मटेरियल्स, फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन फिल्म्स, प्रिंटेड मटेरियल्स विद रिकॉर्डेड साउंड, फिल्म script, study trips, television and video tapes. Now next classification number 3, big media and little media. Big media includes computer, VCR and television. Little media includes radio, graphics, audio cassettes and various visual. Classification number 4, 2-dimensional and 3-dimensional ads. 2-dimensional ads include first blackboard, bulletin board, fanel board, magnetic board, pegboard, cartoons, chart, diagrams, flashcard, graphs, map, photographs, posters, etc. 3-dimensional ads include models, diagrams, mock-ups, objects, specimens, puppets, सैम्पल्स, रोल प्ले एट्सेट्रा। तो हमने आज ऑडियो वीडियो जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड्स, प्रिंसिपल इन द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।